15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या मुक्ति दिवस कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था। इसीलिए इस दिवस को मुक्ति दिवस कहते हैं। ये तो हुआ हमारे देश के लिए मुक्ति दिवस, अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्ति दिवस, किंतु हमारी आत्मा का मुक्ति दिवस कब होगा? वो भी तो मुक्त होना चाहती है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही भगवान सभी जीवात्मा को मनुष्य का चोला देकर धरती पर भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ और जाकर अपने अंतःकरण में अपनी आत्मा का मुक्ति दिवस मनाओ और फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ, दुख और सुख की अनुभूति के ऊपर उठ जाओ, 84 के हर बंधन से मुक्त हो जाओ। बाहरी मुक्ति दिवस हम झंडा फहराकर मनाते हैं, अपने देश का तिरंगा फहराकर मनाते हैं और 1947 के उस दिन को याद करते हैं जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। उन शहीद वीरों को, उन देशभक्तों को याद करते हैं जिन्होंने इस आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। धरती माँ के उन वीर सपूतों को याद करते हैं जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और अमर हो गए, किंतु उन्होंने जाते जाते भी समस्त देश को जगा दिया, अपने जैसे कई देशभक्तों को पैदा कर दिया जिन्होंने हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये तो हुआ बाहरी मुक्ति दिवस, और एक होता है भीतरी मुक्ति दिवस, अर्थात हमारे अंतःकरण में हमारी आत्मा का मुक्ति का दिवस, जिसके लिए भगवान हम सबको इस धरती पर भेजते हैं मनुष्य का चोला देकर। पर वो कैसे होगा? यही एकमात्र उद्देश्य होता है हर जीवात्मा का धरती पर आने का। जब वो माँ के गर्भ में होता है तो भी वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे गर्भ की इस पीड़ा से जल्द मुक्ति दीजिए। हम बाहर निकलकर केवल आपकी भक्ति करेंगे और उस मुक्ति दिवस को प्राप्त करेंगे जो आप चाहते हैं, और इसी कार्य को करने के लिए वो धरती पर आता है। किंतु बाहर निकलते ही वो अपना हर वादा भूल जाता है, क्योंकि माया उसकी आंखों पर संसार की पट्टी बांध देती है और केवल सांसारिक रिश्तों को ही उसके लिए सब कुछ बना देती है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, विषय विकारों के बंधनों में एवं अन्य कर्म बंधनों में जकड़ता चला जाता है। दुख और सुख के दो पाटों के बीच पिसता रहता है। किंतु जिस किसी जीवात्मा के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है एवं उसे पूर्ण सतगुरु का शरण प्राप्त होता है, जिनसे वह ब्रह्मज्ञान की दीक्षा को प्राप्त करता है और फिर अपने गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास को लेकर वह गुरु आज्ञाओं पर चलता है, लगातार ध्यान साधना करता है, सुमरन का अभ्यास करता है, यथासंभव गुरु घर की सेवा में सहयोग करता है, साथ ही बाहर और भीतर से प्रार्थना और चिंतन के द्वारा हमेशा अपने गुरु से जुड़ा रहता है। फिर ऐसा भक्त निरंतर ध्यान साधना को करते हुए 84 लाख योनियों की अपने समस्त कर्मों को ध्यान की अग्नि में भस्म कर देता है, कुछ सेवा द्वारा कट जाता है। ऐसा ही भक्त अंततः अपने समस्त विषय विकारों के बंधनों को काट देता है, और जिस दिन वो अपने विषय विकारों के समस्त बंधनों को काट लेता है, हर विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, उस दिन से उसके अंतःकरण में उसकी आत्मा का मुक्ति दिवस का प्रारंभ हो जाता है, जो सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। और यही उद्देश्य हम सभी भक्तों का है, समस्त मानवों का है, और ऐसे ही भक्तों का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे बाहर के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन देशभक्तों को याद किया जाता है जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, इस मुक्ति दिवस के लिए, अंग्रेज़ों से मुक्त होने के लिए अपने जान की कुर्बानी दी, उसी तरह उन गुरु भक्तों को भी याद किया जाता है। जब भी भक्ति की बात चलती है, आंतरिक मुक्ति की बात चलती है, तो उन्हें ही याद किया जाता है जिन्होंने आंतरिक मुक्ति दिवस को मनाया, अपने समस्त विषय विकारों से मुक्त होकर उस आंतरिक मुक्ति दिवस को मनाया जिसके लिए भगवान ने उन्हें धरती पर भेजा था। यही कारण है कि जिस तरह उन देशभक्त वीरों की हम गाथा गाते हैं, उन गुरु भक्त वीरों की भी हम गाथा गाते हैं जिन्होंने भीतरी मुक्ति दिवस को मनाया। और महाराज जी तो यही चाहते हैं कि उनके सभी शिष्य, सभी भक्त इस आंतरिक मुक्ति दिवस को मनाए। सिर्फ शिष्य और भक्त ही क्यों, सारा विश्व इस आंतरिक
मुक्ति दिवस को मनाए और सारा विश्व का कल्याण हो। यही तो उनका उद्देश्य है, यही तो उनका लक्ष्य है। और इसके लिए क्या करना होगा? पहले तो जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है उन्हें सर्वप्रथम दीप ज्योति जागृति संस्थान में जाकर ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करनी होगी। और जिन्होंने महाराज जी की असीम अनुकंपा से इस अनमोल ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उन्हें लगातार गुरु आज्ञाओं पर चलना होगा, साधना सुमरन और सेवा से जुड़ना होगा, निरंतर ध्यान साधना करनी होगी। तो फिर अवश्य ही एक दिन हम सभी उस आंतरिक मुक्ति दिवस की अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। अपने भीतर ही हर दिन मुक्ति दिवस को मना पाएंगे, जो हमारे महाराज जी हम सब से चाहते हैं, जिसके लिए हम सब इस धरती पर आए हैं। और यही हमारे महाराज जी की इच्छा भी है। इसी हेतु उन्होंने अपनी समाधि की इस लीला का मंचन किया है, ताकि हम सभी शिष्य, हम सभी भक्त, विश्व का हर एक मानव इस मुक्ति दिवस को मना सके। सिर्फ बाहर से ही नहीं मुक्ति दिवस को मनाए, अंदर से भी हमेशा हमेशा के लिए हर दिन और हर रात मुक्ति दिवस मनाए। बाहर का मुक्ति दिवस कैसे मनाते हैं? सर्वप्रथम झंडा फहराते हैं, फिर उन देशभक्त वीरों को याद करते हैं जिनकी वजह से हमें इस आज़ाद भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर मिठाई खाते हैं। इसी तरह हमारा भीतरी मुक्ति दिवस भी होता है। भीतरी मुक्ति दिवस की यात्रा आध्यात्मिक ऊंचाइयों के शिखरों तक पहुंचने की यात्रा होती है। ध्यान साधना के मार्ग पर चलते हुए एक भक्त आध्यात्मिक शिखरों पर कदम रखता चला जाता है और अंततः सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच जाता है जहां उसके गुरु खड़े होते हैं। किंतु उस शिखर पर पहुंचकर एक भक्त झंडा नहीं फहराता, बल्कि उस भक्त को ही गुरु भक्ति का प्रतीक झंडा बना देते हैं, जिसके सामने हर किसी का सर स्वयं नतमस्तक हो जाता है। क्योंकि फिर वो भक्त सिर्फ एक भक्त नहीं रहता, गुरु उसे अपना रूप ही बना देते हैं। उसके व्यक्तित्व एवं उसके व्यवहार में गुरु अपना हर गुण, अपनी हर शक्ति और हर उस आध्यात्मिक खजानों को उस भक्त को प्रदान कर देते हैं, जिसके मालिक वो स्वयं होते हैं। फिर ऐसा भक्त मीठे पके आमों से लदे उस घने वृक्ष की भांति हो जाता है, जिसके एक भी फल को किसी ने चख लिया तो वो तृप्त हो जाता है। उस पेड़ के घने छांव में व्यक्ति आराम भी कर सकता है एवं उसके फल को खाकर अपनी भूख भी मिटा सकता है एवं उसके मिठास से अंदर से आह्लादित भी होता है। एवं वो जहाँ जाता है उस पेड़ का गुणगान अवश्य करता है। उस पेड़ को कुछ कहने या बताने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी झुकी हुई डाली और लदे मीठे फल और उस फल का स्वाद ही उस पेड़ की सारी कहानी बयां कर देती है। एक भक्त भी जब उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है, फिर उसके व्यक्तित्व और उसका व्यवहार और उसका भीतरी ज्ञान ही उसकी सारी वास्तविकता को बतला देती है। किंतु इस अवस्था तक कोई बिरला ही पहुंच पाता है और इतिहास में अन्य भक्तों के साथ अपने नाम को जोड़ पाता है। क्योंकि सिर्फ पुरुषार्थ ही पर्याप्त नहीं है, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास एवं शुद्ध भावना भी होनी चाहिए। किंतु जहाँ चाह है वहीं राह है, असंभव कुछ भी नहीं। स्वतंत्रता दिवस में दूसरा काम होता है, देशभक्तों को याद किया जाता है। तो जब कोई भक्त इस आंतरिक मुक्ति दिवस को मनाने लगता है तो फिर उसका नाम भी अमर हो जाता है, इतिहास के सुनहरे पन्ने में अंकित हो जाता है। और जब भी गुरु भक्ति और भक्तों की बात चलती है, उसका नाम भी अवश्य लिया जाता है, उसे भी लोगों के द्वारा याद किया जाता है, उसकी गाथा को भी इतिहास में पढ़ा जाता है। तीसरा काम जो होता है स्वतंत्रता दिवस पे कि हम मिठाई खाते हैं। आंतरिक मुक्ति दिवस की अवस्था को भी जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें भी अंदर मिठास का अनुभव होता है। किंतु वो अनुभव जुबान को नहीं होता, हमारे अंतःकरण को होता है, हमारी आत्मा को होता है, हमारे मन को होता है। हमें मिलता है मोक्ष के आनंद रस की प्राप्ति, परमानंद का सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद, रास और महारास का सुख। ये सभी वो आध्यात्मिक मिठास है जो अध्यात्म की एक एक शिखर तक पहुँचने पर गुरु की कृपा के रूप में भक्त को प्राप्त होता है, जो बाहर से नहीं भीतर से मिठास प्रदान करता है, जिसके कारण एक भक्त संसारी रिश्तों के भीड़ में होकर भी
अकेला रहना पसंद करता है, अपनी मस्ती में मस्त रहना पसंद करता है, क्योंकि उसे जो मिला होता है उसका आनंद और उस सुख के सामने संसार का हर सुख और हर आनंद ही उसे तुच्छ नजर आता है। वो संसार में रहकर भी एक कमल की भांति अपने प्रभु के हाथों में होता है, सिर्फ उनके चरणों में समर्पित होता है। दुनिया मिले न मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का मालिक ही उसका होता है। उसे जो मिला होता है उससे उसकी आत्मा तृप्त रहती है, उसका अंतःकरण आह्लादित रहता है। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो अपने में मस्त रहता है, उसका मन हमेशा आनंदित रहता है। उसकी आत्मा 84 के हर बंधन से आज़ाद हो जाती है, हर प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त होकर उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिवस मनाती रहती है। यही होता है अंदर का मुक्ति दिवस, और यही मुक्ति दिवस मनाना है हम सबको। तो चलिए आज से ही और अभी से ही इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और बाहर के साथ साथ भीतर का मुक्ति दिवस भी मनाते हैं। जय महाराज जी की, जय महाराज जी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर अभी तक आपने YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल ज्ञान भक्ति ममता रानी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी अवश्य करें। सब्सक्राइब के बाद घंटी को भी अवश्य दबाएं। जय महाराज जी की।